हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द कास्केट विथ जेम्स। द कास्केट विथ जेम्स। कास्केट, देखिए कास्केट मतलब होता है तिजोरी, विथ जेम्स, जेम्स यानी कि रत्न, विथ जेम्स रत्न। कास्केट यानी कि तिजोरी, विथ जेम्स रत्नों से भरी हुई, रत्नों से भरी हुई तिजोरी। हेडिंग का पूरा मतलब रत्नों से भरी हुई तिजोरी। इन विलेज रामपुर, इन विलेज रामपुर, रामपुर गांव में। विलेज मतलब क्या होता है? विलेज मतलब गांव। A desperate lady lamented his dead husband. लेडी एक डिस्परीट, एक जर्जर महिला, लिमेंटेड विलाप की, हिज डेड हस्बैंड अपने मरे हुए पति के लिए। इन विलेज रामपुर, रामपुर गांव में एक जर्जर महिला विलाप की अपने मरे हुए पति के लिए। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत। बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में। हर टू सन्स शोड कंपेशन फॉर हर, शुरुआत में हर टू सन्स उसके दो बेटे, शोड, शो मतलब दिखाना, शो का थर्ड फॉर्म यानी कि दिखाएं, कंपेजन, कंपेजन यानी कंपेजन मतलब परवाह है। शुरू में उसके दो बेटे परवाह दिखाएं उसके प्रति, फॉर हर यानी कि उसके प्रति। बट लेकिन सून गॉट डिसएंचेंटेड विथ देयर मदर। डिसएंचेंटेड, यहाँ पे आप देखिए डिसएंचेंटेड मतलब क्या होता है? मोहभंग या ममता खत्म करना। लेकिन जल्द ही गॉट डिसएंचेंटेड, जल्द ही वो ममता खत्म कर दिए, मोह भंग हो गई। विथ देयर मदर अपने माता से, जल्द ही वे अपने माता से ममता खत्म कर दिए या मोह भंग हो गए। नाउ अब, नाउ मतलब अब। द पैथरिक कंडीशन, पैथरिक, यहाँ पे देखिए पैथरिक, पैथरिक मतलब क्या होता है? दयनीय। पैथरिक मतलब दयनीय। अब दयनीय स्थिति, कंडीशन माने स्थिति। अब दयनीय स्थिति ऑफ हर लाइफ, उसके जिंदगी के, उसकी जिंदगी की। मेड हर टू गो, मेड हर यानी कि उसको मजबूर कर दी, टू गो जाने के लिए, टू हर फ्रेंड शीला, उसके फ्रेंड दोस्त शीला के पास। अब दयनीय स्थिति उसके जीवन का उसे मजबूर कर दिया जाने के लिए उसके दोस्त के पास। उसका दोस्त कौन था? शीला। होम शी रिलेटेड ऑल हर प्रॉब्लम्स ऑफ नॉट इवन गेटिंग प्रॉपर डाइट इन हर ओन हाउस। होम जिसे सी रिलेटेड, जिसे रिलेट मतलब बताना, जिसे वह बताई, रिलेट की थर्ड फॉर्म यानी कि जिसे वह बताई ऑल हर प्रॉब्लम, उसकी पूरी प्रॉब्लम समस्या बताई। ऑफ नॉट, और यहाँ तक कि ये भी बताई कि नॉट इवन मतलब यहाँ तक कि गेटिंग प्रॉपर डाइट, नॉट इवन गेटिंग प्रॉपर डाइट, और यह भी बताई कि
अच्छे से प्रॉपर डाइट, यानी कि डाइट मतलब क्या होता है, डाइट मतलब आहार, अच्छे से आहार भी नहीं पाती इन हर ओन हाउस, उसके खुद के घर में। द श्रीव्ड वोमन विलफुली, द श्रीव्ड, श्रीव्ड मतलब क्या होता है, श्रीव्ड मतलब चालाक, चालाक वुमेन यानी कि महिला, चालाक महिला, विलफुली, विलफुली मतलब जानबूझकर, चालाक महिला जानबूझकर सोव्ड हर अवे, सो मतलब दिखाना, सो की थर्ड फॉर्म दिखाई, हर उसे, अवे एक रास्ता, वे मतलब क्या होता है, वे मतलब रास्ता, एक रास्ता दिखाई, बाय विच शी वुड बी डोमिनेटिंग इन हर हाउस, बाय विच यानी कि जिसके द्वारा, बाय विच एक फ्रेज है जिसका मतलब जिसके द्वारा, शी वुड बी डोमिनेटिंग वो डोमिनेट की जाएगी, डोमिनेट मतलब प्रभावशाली, प्रभावशाली इन हर हाउस अपने घर में वो प्रभावशाली रहेगी, एंड और गेव हर अ मिस्टीरियस कैस्केट, और गिव मतलब देना, गिव की सेकंड फॉर्म दी हर उसे, अ मिस्टीरियस कैस्केट, मिस्टीरियस मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, और उसे दी एक रहस्यमयी कैस्केट तिजोरी, जो थी फुल ऑफ जेम्स, जो रत्नों से भरी हुई थी। When the widow reached her house, widow, when the widow reached her house, widow मतलब क्या होता है, widow मतलब विधवा, जब विधवा reached पहुंची, her house अपने घर, she was given more attention, वह दी गई थी, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस, वह दी गई थी, वाज फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह दी गई थी, मोर अटेंशन ज्यादा ध्यान दी गई थी, बोथ हर सन्स आस्क्ड अबाउट द कास्केट, वह ज्यादा ध्यान दी गई थी कि उसके जो दोनों बेटे थे पूछते थे उससे पूछते थे किसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, द कास्केट तिजोरी के बारे में, वो ज्यादा ध्यान दी थी कि उसके जो दो बेटे थे उसके बारे में पूछा करते थे। इन हर हैंड उसके हाथ में, she replied that the casket was given by her husband in his declining days, she replied वह उत्तर दी, the casket was given, द कास्केट यानी कि तिजोरी, was given दी गई थी, तिजोरी दी गई थी, बाई हर हस्बैंड उसके पति के द्वारा, हस्बैंड यानी कि पति, उसके पति के द्वारा, इन हिज डेक्लिंग डेज उसके गिरावट के दिन में, वह उत्तर दी कि वह तिजोरी दी गई थी उसके पति के द्वारा उसके गिरावट के दिनों में, डेक्लिंग यानी कि गिरावट, इट वॉज फिल्ड विथ प्रीसियस स्टोन एंड जेम्स, इट वॉज फिल्ड यह भरा हुआ था, विथ जेम्स, इट वॉज फिल्ड विथ प्रीसियस स्टोन यह भरा हुआ था, प्रीसियस यानी कि देखिए प्रीसियस मतलब क्या होता है, कीमती, यह भरा हुआ था कीमती स्टोन पत्थरों से, एंड और जेम्स और रत्नों से, यह कीमती पत्थरों से और रत्नों से भरा हुआ था। Now their avarice for the casket made them too caring for the lady. Now अब their avarice, now अब उस their यानी कि उसके avarice उनके लोभ, for the casket उनके लोभ, कास्केट है, फॉर यानी कि के प्रति, कास्केट यानी कि किसके प्रति, कैस्केट कास्केट के प्रति, तिजोरी के प्रति उनका लोभ, मेड देम यानी कि उन्हें मजबूर कर दिया, टू कैरिंग फॉर द लेडी कि महिला, वो जो अब उनका जो लोभ था उस तिजोरी के प्रति उन्हें मजबूर कर दिया ज्यादा ध्यान रखने के लिए, कि उन्हें जो महिला थी उसका ध्यान रखने के लिए, वो जो उसका लोभ था किसके प्रति, तिजोरी के प्रति, उसे मजबूर कर दिया महिला को ध्यान रखने के लिए। इन ड्यू कोर्स दे आस्क्ड
they used to ask for the key of the casket. they used, वे यूज यानी कि देखिए यूज्ड एक स्ट्रक्चर यानी कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज होता है। वे किया करते थे टू आस्क पूछा करते थे, फॉर द की चाबी के लिए, ऑफ द कास्केट तिजोरी की, इन ड्यू टू कोर्स यानी कि उन दिनों में वे पूछा करते थे चाबी के बारे में तिजोरी की। बट लेकिन सी इग्नोर्ड बाय सेइंग, सी इग्नोर्ड लेकिन वह इग्नोर कर देती थी, नजरअंदाज कर देती थी, बाय सेइंग कहकर, दैट कि इट मस्ट बी गिवन टू देम, इट मस्ट बी गिवन टू देम, यह तुम लोगों को पक्का देना चाहिए, यह तुम लोगों को पक्का देना चाहिए। मस्ट मतलब पक्का। वन डे एक दिन, द लेडी वॉज ग्रेपल्ड, एक दिन लेडी महिला, ग्रेपल्ड यानी कि ग्रेपल मतलब जूझना और ग्रेपल की थर्ड फॉर्म जूझ गई थी। एक दिन महिला जूझ गई थी विथ अ डिजीज, एक डिजीज से, एक डिजीज से, एंड और डाइड, एक दिन महिला जूझ गई थी एक डिजीज से। डिजीज मतलब क्या होता है? डिजीज मतलब बीमारी। एक दिन महिला जूझ गई थी एक बीमारी से और डाइड और मर गई। आफ्टर फनरल, आफ्टर फनरल, आफ्टर फनरल, फनरल मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बाद द सन्स ब्रोक द कास्केट, द सन्स यानी कि बेटे, ब्रोक मतलब तोड़ दिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक के सेकंड फॉर्म तोड़ दिए, ब्रोक, बेटे तोड़ दिए, द कास्केट तिजोरी को, एंड और फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म, और पाए, इट फील्ड इसे भरा हुआ, विथ स्टोन्स पत्थरों से, और पाए इसे भरा हुआ पत्थरों से, ग्रेवल और कंकड़ से, ईटीसी इत्यादि। ईटीसी मतलब इंग्लिश में एक्सेट्रा और हिंदी में इत्यादि। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी का मोरल देखते हैं क्या है। मोरल मतलब शिक्षा, मोरल यानी कि शिक्षा। ग्रीड गिव्स नथिंग, ग्रीड मतलब क्या होता है? ग्रीड मतलब लालच। गिव्स यहाँ पे देखिए एस जुड़े यानी कि देती है, लालच देती है, नथिंग कुछ भी, लालच कुछ भी नहीं देती है, यह लालच से कुछ नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।